हेलो एवरीवन। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एनसीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर टोटल 7 यूनिट्स हैं और हम इस सीरीज़ के अंदर 1 बाय 1 सारी यूनिट्स कवर करेंगे। ठीक है। एनसीईटी के अंदर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका लैंग्वेजेस होता है। ठीक है। आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जो आप 12th में पढ़ते हैं बेसिकली। और इसके बाद आपका जो तीसरा होता है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हम इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका जनरल टेस्ट। आई होप इन बाकी सब्जेक्ट्स की आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एनसीईटी के अंदर टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। यानी कि इक्वल मार्क्स इसके अगर हम +4 और -1 की मार्किंग से देखें तो ये हो जाता है हमारा 80 मार्क्स का। वेरी गुड। ठीक है। तो 80 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है और हमें ये फुल ग्रैब कर रहे हैं क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है। तो जो भी बच्चे इन लेक्चर्स को देख रहे हैं मैं उनको ये अश्योर करता हूँ कि अगर आप इस सीरीज़ को ठीक से फॉलो करेंगे, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो भी मटेरियल आपको हम देते हैं कि इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जो भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उनको आपको ठीक से गो थ्रू करना है। इसके बाद आप 80 आउट ऑफ 80 आराम से ला सकते हो, इस बात की गारंटी हमारी है। यहाँ पर कंटेंट में हम किसी भी तरह की कमी नहीं रखने वाले हैं। आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में मिलने वाली है। ठीक है। हम टीचिंग एप्टीट्यूड को इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये आपको सिर्फ एनसीईटी में नहीं, बाकी अगर फ्यूचर में भी कभी आपको इसकी नीड पड़ती है, जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो आईटीपी प्रोग्राम है आपका, जब इसके अंदर आप पढ़ेंगे आईआईटीज़ में जा करके, एनआईटीज़ में जा करके, तो वहाँ भी आपको एक अलग ही एज मिलेगी। आप अपने इस रोल को, आप एक एज ए टीचर अपने रोल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इस चीज़ों में, हम बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन हमें ध्यान रहेगा कि हमें एनसीटी में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है। तो हम पूरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ है ये आपको ओवरऑल भी बहुत हेल्प करने वाली। ठीक है। 80 मार्क्स का होता है, हमें 80 आउट ऑफ 80 टारगेट करना है। हम यहाँ पे 79 भी हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1 मार्क्स भी लूज़ करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें अपने को अपना बेस्ट देना है, एकदम फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे अपन, सारी चीज़ें कवर होंगी और हर यूनिट को हम 1 से 2 या 2 से 3 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है। आपको एक सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से देखना है। समझ गए सारे? पेन कॉपी लेकर के बैठना है आपको और लिखते भी रहना है कुछ कुछ जो मैं समझाऊंगा। हालांकि आपको सुनना और समझना ज़्यादा है। ये सारे नोट्स आपको बाद में इन PDF फॉर्म प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा स्लो करके लेक्चर को देखिए, अगर आपको लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है। तो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू क्यूबिकॉन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सीरीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। एनसीईटी के लिए स्पेशली फोकस्ड है। एनसीईटी में 80 आउट ऑफ 80 लाना हमारा एम है और इसी एम के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है बेसिकली, हम क्यों पढ़ें। सही बात है कि नहीं? टीचिंग एप्टीट्यूड हम क्यों पढ़ें और होता क्या है, पहली बात तो क्यों पढ़ें तो बाद में हम समझेंगे, पर ये तो पता है कि एनसीईटी में मार्क्स लेकर के आने हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या? देखिए, रट्टा मारना ठीक है, लेकिन अगर आपको इसकी कोर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ईजिली लेकर के आ पाएंगे और आगे आप जिस भी रोल पे काम करें आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली उसमें वर्क कर पाएंगे और आप अपने रोल को फील कर पाएंगे। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल आपको वर्डन फील नहीं होने वाला है। ठीक है। तो हम बात स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी, एटीट्यूड एंड सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर। क्या चाहिए आपको? किसकी बातें हो रही हैं यहाँ पे? थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं कि आपको आसानी से दिख पाए। यहाँ बात करते हैं हम एबिलिटी की, उस एटीट्यूड की या सेंसिटिविटी जो आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप एक इफेक्टिव टीचर बन पाएँ। टीचर हर कोई बन जाता है,
लेकिन एक इफेक्टिव टीचर क्या होता है? क्या होता है एक इफेक्टिव टीचर? जो आपको एफिशिएंटली चीज़ों को समझा पाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ पाए, ठीक है। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए टीचिंग का, उसके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि समझ सके सामने वाले को, ठीक है, जिससे आप एक इफेक्टिव टीचर बन सकते हैं। ध्यान रहे, टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसे उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, ठीक है। टीचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसे नॉलेज है यहाँ पे और वो अपने कंटेंट को ठीक से डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है। तो सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, हमें उसे डिलीवर भी करना आना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स की नीड को समझना आना चाहिए, स्टूडेंट को हम इश्यूज़ को समझ में आना चाहिए, और इवन हमें पूरा एजुकेशनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है इसकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी, एटीट्यूड एंड सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सब्जेक्ट नॉलेज बट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, क्लासरूम्स एंड सोसाइटी. हमें पूरी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर लेनी है जो कि हमारे काम की, ठीक है। चलिए, अगर आप में टीचिंग एप्टीट्यूड होगा तो आप क्या कर पाएंगे, क्या बन पाएंगे? देखिए, आप स्टूडेंट्स की नीड्स को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। आप उन्हें क्या चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। और आप सेंसिटिव होंगे किसके लिए? सोशल एंड एजुकेशनल इश्यूज़ को लेकर के। कोई भी इश्यू है तो आप उसको सेंसिटिवली सोच पाएंगे, उस पर आप विचार करना पसंद करेंगे, उसके लिए आप एक्शन लेना एक पसंद करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी इशू है आप उसको जस्ट ऐसे ही आपने देखा और छोड़ दिया, नहीं, आपके लिए हर चीज़ मैटर करेगी और यही आपको एक इफेक्टिव या एफिशिएंट टीचर बनाएगी, ठीक है। आप आगे जाके बहुत रिस्पॉन्सिबली सोच पाएंगे एक एजुकेटर के तौर पे, आपको समझ में आया कि आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है इस कंट्री के फ्यूचर को या इस दुनिया के फ्यूचर को सेव करने के लिए, ठीक है। तो टीचर का रोल एक सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है और इसलिए एनसीईटी ने अपने आईटीपी प्रोग्राम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर रखा है, ठीक है। और एनसीईटी में अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से मास्टर करते हो तो आपका डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप 80 मार्क्स श्योर शॉट लेकर के आ सकते हो, है ना। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझें और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, सब चीज़ें होंगी, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, हम सारा कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट वही कि वाई इज टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईटी, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो एनसीईटी है इसको हम नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, किस लिए होता है कि इसे फ्यूचर टीचर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका एकेडमिक नॉलेज टेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वो तो ठीक है, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में सारी है बहुत अच्छी बात है, आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज हमें कुछ और भी होना चाहिए, ठीक है। और वही हम बोलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए रियल एजुकेशनल सिचुएशंस की। किसकी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें? जो भी एजुकेशनल सिचुएशंस हैं कि भाई प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, किन चीज़ों की क्या सिचुएशन है, स्कूल्स की क्या सिचुएशन है, क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है, ठीक है। आपको डेटा एनालाइज करते आना चाहिए और जो भी रिपोर्ट्स होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आपको इनइक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी इन क्लासरूम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है। कोई बच्चा क्लास में आ पा रहा है, लड़कियों की अटेंडेंस कम हो रही है, किसी की ज़्यादा हो रही है, या फिर कोई स्कूल छोड़ के ही चला जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्या यहाँ पे इनइक्वलिटी है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, तो ये भी हम इसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि जेंडर, कास्ट, रीजन या फिर एक्सेस टू एजुकेशन कैसे अफेक्ट करता है एक स्टूडेंट की लर्निंग को, ठीक है। कौन स्कूल तक आ पा रहा है, मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, ये पूरा हमारा क्राउड है, अब कौन सा बच्चा यहाँ तक पहुँच पा रहा है, कौन सा नहीं पहुँच पा रहा है, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो बच्चा उसको फीस दे रहा है उसको पढ़ा दिया, नहीं, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि कौन बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है, किसको एक्सेस ही नहीं है चीज़ों का, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर लड़कियाँ लड़कों से कम है तो क्यों है ऐसा, ठीक है। अगर लड़कियों को बहुत ही छोटी क्लासेस में, इवन 7th और 8th में अगर स्कूल से छुड़वा दिया गया है, इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न अर्ली मैरिज हो सकता है, ठीक है, या कौन सा दूसरा सोशल इश्यू है, सोशल रीज़न है जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करेगा, एक तरीके से जो लोग अच्छे से पढ़ा सकते हैं
जो बच्चों को समझ सकते हैं और जो कि एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बेसिकली ये उनको आइडेंटिफाई करेगा, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना ज़रूरी है। देखिए हम अभी काफ़ी स्लो चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, इसका क्या रोल है और हमें कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा हो कि थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन हम आगे अपनी पेस पकड़ेंगे और जब हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो हम बहुत डिटेल में जाएंगे और बहुत डेप्थ में जा करके एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ तो समझ में आया, यहाँ पे एक आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, क्या कुछ चीज़ों को हम इससे अंडरस्टैंड करने वाले हैं, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आप किस लायक बनेंगे, समझ गए, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि टीचिंग वर्सेस लर्निंग, ठीक है। तो टीचिंग का मतलब सिर्फ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ये आपको समझना है। टीचिंग एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। टीचिंग में आपको लर्नर को गाइड करना होता है, आपको थिंकिंग इनकरेज करनी होती है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और मैंने जाके उसे डिलीवर कर दिया और मैंने सोचा कि मैंने मेरा टीचिंग का काम कर दिया, नहीं। टीचिंग का मतलब होता है कि जो लर्नर बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको हम स्टूडेंट बोल सकते हैं, तो क्या करना है, हमें सिर्फ फैक्ट ही यहाँ पे डिलीवर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें उसके अंदर थिंकिंग इनरिच करनी है, इनकरेज करनी है। क्या इनकरेज करनी है, थिंकिंग इनकरेज करनी है, ताकि वो सोच सके, चीज़ों को समझ सके, ठीक है। हमें इंश्योर करना है कि वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है चीज़ों को, सिर्फ ये नहीं कि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसे दे दी और हमारा टीचिंग काम खत्म हो गया, नहीं। हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। और इमोशनल और सोशल ग्रोथ में भी हमें उसे सपोर्ट करना है। तो एक टीचर का रोल सिर्फ, अगर मैथमेटिक्स का टीचर है, अगर आप मैथमेटिक्स टीच करते हो, फिजिक्स टीच करते हो, तो आपका रोल सिर्फ ये नहीं है कि आपने बच्चे को मैथ्स के फॉर्मूला रटवा दिए, मैथ्स सॉल्व करना सिखा दिया, नहीं। आप एक टीचर हो, आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे होती है कि आप उसके आगे और पीछे के बैकग्राउंड्स को भी देखो कि बच्चा फ्यूचर में सोशल में या सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ठीक है। और उसकी ओवरऑल ग्रोथ कैसे हो रही है, वो किस चीज़ को लेकर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उसमें हेल्प करो, ठीक है। तो टीचर का रोल सिर्फ एक नहीं होता कि कोई चीज़ बता दी। टीचर एक तरीके से इंस्ट्रक्टर होता है, मेंटर होता है, फैसिलिटेटर होता है और एक सोशल गाइड होता है, ठीक है। तो आप टीचर हैं तो आप एक तरीके से इंस्ट्रक्टर भी, आप इंस्ट्रक्शंस भी देंगे, आप मेंटर भी हैं, आप बच्चों को मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे। उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप सुनेंगे, समझेंगे और उसे बहुत सेंसिबली हैंडल करेंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि हल्के में ले लिया या किसी चीज़ को ओवरलुक कर दिया, नहीं। हर बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और आपको उसे अच्छे से डील करना, उसकी ग्रोथ को आपको ऑनेस्टली उसको आपको ग्रो कराना आपका रोल रहेगा, ठीक है। तो ये एटीट्यूड हमें आपके अंदर डेवलप करना है, ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड के थ्रू। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उस चीज़ को डेवलप करेंगे और एग्ज़ाम उस चीज़ को टेस्ट करेगी एंड देन हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ही अच्छे कॉलेज में पहुँच पाएँ, ठीक है। तो क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है इट एग्जामिन्स द टीचर्स रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। तो बेसिकली टीचर का जो योगदान होता है, टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, पहली बात तो ये। तो क्या रोल होता है, कैसे टीचर इस पूरी चीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है इंडिविजुअल्स को शेप करने में। और अगर इंडिविजुअल सेफ होंगे तो इंडिविजुअल से मिलके ही क्या बनती है, हमारी पूरी सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से मिलके क्या बनता है, हमारा पूरा देश बनता है, ठीक है। तो अगर आप एक एक बच्चे को अच्छी तरीके से मॉडल करेंगे तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी चेंज होगी और हमारा पूरा देश उससे ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आप छोटे मोटे रोल पे नहीं हैं, आप टीचर हैं और टीचर का रोल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। चलिए अब टीचिंग तो हमने समझ गया कि टीचिंग क्या होती है बेसिकली। हम देखते हैं एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। हम टर्म्स की एक एक मीनिंग समझ रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे, आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का यहाँ पे मेन मीनिंग क्या है ये हमें समझना है।